2026 पाकिस्तान के लिए एक ऐसा साल बना जिसने ग्लोबल टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। एक 26 साला पाकिस्तानी लड़का जो कल तक क्लासरूम में बैठा कोडिंग सीख रहा था, आज $60 बिलियन की डील का मरकज बन चुका था। पर नौजवान सारे आसिफ ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कर्सर कंपनी की कीमत $60 अरब लगा दी। लेकिन इस $1 बिलियन सफर के पीछे की असल कहानी क्या है, और आज वीडियो के एंड में मैं बात करूंगी एक ऐसे कड़वे सच पर कि आखिर क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज आज भी सौले आसिफ जैसे लोग पैदा करने में नाकाम हैं। सौले आसिफ साल 2000 में पाकिस्तान के शहर कराची के एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए। ना कोई अमीर बैकग्राउंड था और ना कोई शॉर्टकट, वो भी हमारी और आपकी तरह एक नॉर्मल स्कूल जाने वाला लड़का था। वो स्कूल्स जहां आज भी बच्चों को रट्टा लगाना सिखाया जाता है, सौले आसिफ ने अपने आप को बहुत छोटी सी उम्र में ही रट्टा सिस्टम से अलग कर लिया था, और यही चीज उनकी कामयाबी की वजह बनी। स्कूल और कॉलेज के बाद उनकी जिंदगी में असल टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 2016 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में की। और ये कोई हल्की चीज नहीं थी, यहाँ पर दुनिया के सबसे तेज दिमाग रखने वाले लोग हिस्सा लेते हैं। इन्हीं सालों में 2017 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। और फिर वो वक्त आया जब उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, और यूनिवर्सिटी के लिए सौले आसिफ के पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। वो पाकिस्तान की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना और पाकिस्तान में रुकने की बजाय सीधा MIT यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया। MIT में कदम रखते ही उन्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि ये डिग्री इनफ नहीं है, और अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी सोच आपसे मिलती हो। और ऐसा ही हुआ, उन्हें वहाँ पर अपने जैसे ब्रिलियंट दिमाग मिले जो सिर्फ ग्रेड्स के पीछे नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड बिल्डिंग के पीछे भाग रहे थे। अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर सौले ने एनीस्फेयर नाम की एक कंपनी बनाई। एनीस्फेयर एक छोटी सी बहुत स्मार्ट टीम है, कुछ डेवलपर्स और इंजीनियर्स की, जो सिर्फ 10 से 15 लोगों का ग्रुप है। इनका मकसद था कि कोडिंग को इतना आसान बनाया जाए कि जो लोग कोडिंग की सिर्फ बेसिक जानते हैं वो भी बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकें। इस टीम की मेहनत का नतीजा निकला कर्सर। कर्सर को आप एक सुपर स्मार्ट कोडिंग असिस्टेंट समझ लें। सोचिए आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो दुनिया भर के सारे कोड जानता है और आपके साथ बैठकर कोड लिख रहा है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और आपको एक लॉगिन बटन बनाना है। पुराने तरीके में आपको बटन का डिजाइन, उसका कलर और जब क्लिक किया जाए तो क्या होगा, ये सब खुद टाइप करना पड़ता था। फिर आए AI टूल्स जैसे ChatGPT और जेमिनाई। अगर आप इन्हें कहते हैं कि लॉगिन बटन बनाओ तो ये आपको सिंपल सा कोड दे देते हैं, पर मसला ये है कि इन्हें आपके प्रोजेक्ट के कलर्स, डेटाबेस या लॉजिक का नहीं पता होता, जिस वजह से आपका कोड ब्रेक हो जाता है और आपको दोबारा उसे सही करना पड़ता है। लेकिन कर्सर AI गेम बदल देता है। जब आप उसे कहते हैं कि लॉगिन बटन बनाओ तो वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के कोड को स्कैन करता है और उसके बाद आपको कोड लिख कर देता है। सौले आसिफ और उनकी टीम ने कर्सर बनाने के बाद इसकी असेस बड़ी कंपनीज के इंजीनियर्स को दी। जब स्पेसएक्स और उबर जैसी बड़ी कंपनीज ने इसे डेली यूज करना शुरू किया तो उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये टूल उनका वक्त बचा रहा है। यही वजह बनी कर्सर AI के इतना फेमस होने की, और आज एनीस्फेयर की वैल्यूएशन $60 बिलियन को टच कर रही है। अब बात करते हैं उस कड़वी सच्चाई की जो सब स्टूडेंट्स रोजाना महसूस करते हैं कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज हमें सौले आसिफ जैसा बिल्डर बना रही हैं, और उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारी यूनिवर्सिटीज आज भी 20 साल पुराने कोर्सेज को पढ़ा रही हैं, और यूनिवर्सिटीज में आज भी बच्चों को अटेंडेंस, असाइनमेंट, मिड टर्म्स की रैट रेस में उलझा कर रखा जाता है। टीचर्स का सारा फोकस सिर्फ ग्रेड्स पर होता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक स्टूडेंट क्या सीख रहा है या क्या बना रहा है। और इसके साथ साथ अक्सर यूनिवर्सिटीज में अच्छी लैब्स भी मौजूद नहीं होती, जबकि हम सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए हमारी अटेंडेंस और CGPA से ज्यादा हमारी कोडिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं। इन सब चीजों का रिजल्ट क्या निकलता है कि हर स्टूडेंट 4 साल बाद एक डिग्री तो ले लेता है, लेकिन उसके पास वो स्किल्स नहीं होती जो उसे एक जॉब करने के लिए चाहिए होती हैं। तो आखिर अब एक स्टूडेंट क्या कर सकता
सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देगी तो आप गलत हैं। ये सब यूनिवर्सिटीज आपको सिर्फ एक फाउंडेशन देती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड बिल्डर आपको खुद बनना पड़ेगा। लेकिन स्किल सीखने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अपने जीपीए को बिल्कुल इग्नोर ही कर दें। सोले आसिफ की तरह अपने टैलेंट को सिर्फ यूनिवर्सिटी सिलेबस तक लिमिट ना करें, क्योंकि डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। और याद रखें कि आपकी स्किल्स ही आपकी असली करेंसी है।